तारीख 13/4/2026 सोमवार का बरूथनी एकादशी पर स्पेशल। दर्शक मित्रों, तारीख 13 तारीख को एकादशी तिथि है। रात्रि में 1:11 तक रहेगी और यहाँ पर जो दशमी तिथि 1:09 तक 12 तारीख को थी, उसी तिथि में एकादशी का प्रारंभ हो गया था। यानी आज पूरे दिन एकादशी रहने वाली है, जो रात्रि में 11 बजे तक रहेगी, 1 बजे तक रहेगी। यानी यह तिथि में एकादशी तिथि होने से, जिसे हम 11 के नाम से भी जानते हैं, वैशाख कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है इसे वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पाप हत्या एकादशी कही जाती है। आपके अनेकों पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इसमें भगवान विष्णु की सेवा करना, भगवान की अर्चना करना, उनको तुलसी दल देना, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करना, गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ करना, गायों को घास खिलाना, यह सब चीजें आपको करनी चाहिए। खास तौर पर आज यह गर्मी का महीना होने से आपको जलपात्र का दान देना और साथ में जलपात्र और जल भरा हुआ जलपात्र का दान देना और साथ में ऋतु फल का दान देना, यह बहुत महत्व रखता है। बरूथनी एकादशी की कथा के हिसाब से जो राजा का लड़का था, उस पर कोई भी प्रकार का बहुत सारे पाप कर रहे थे। उन पापों से मुक्ति के लिए गलती से वह यह एकादशी कर लिया था, मतलब उसको खाना नहीं मिला, इसलिए वह उपवास हो गया, इसलिए उसको इसका फल मिला और उसको पापों से मुक्ति मिली। ऐसी कथा बताई गई है स्कंद पुराण में। यह कथा के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप यह एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको फायदा होगा। गीता में कहा हुआ है मित्रों कि एकादशी ही नहीं, किसी भी व्रत का क्या महिमा है। तो व्रत का यह महिमा होता है कि निराहारस्य देहना, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहना। अगर आपका शरीर आहार नहीं लेगा तो आपके जो विषय विकार हैं, आपके शरीर में जो रोग हो रहे हैं, जो व्याधि हो रही है, जो कोई आंतरिक कलह हो रहा है, आंतरिक शरीर में कुछ बाधाएं आ रही हैं, ये हर चीजें दूर होती हैं, इससे आप मुक्ति पाओगे। और इसके बाद आपका एकादशी का रूल क्या है? हम लोग आजकल 11 बार फलाहार करते हैं, इसे हम एकादशी मानते हैं। वास्तविक रूप से वह नहीं है। एकादशी का अर्थ होता है कि आप दशमी के दिन शाम को भोजन का नहीं लेना है, सुबह भोजन लेना है। एकादशी के दिन आपको पूरे दिन बिल्कुल कुछ नहीं लेना है। द्वादशी जब बैठती है तो आपको फलाहार कर लेना है, फिर द्वादशी को भी रात में भोजन नहीं लेना है। याद रखिए, इस तरह से की हुई एकादशी जो है वो पूर्ण एकादशी का फल देती है। हमारे शास्त्रों में एक बात बताई गई है कि अगर आपको कहीं रोगी हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, अगर आप नहीं चला सकते हो और आपसे नहीं रहा जाता है तो आपको कहीं ना कहीं फलाहार वगैरह कर सकते हो। कुछ जगहों में ऐसा नियम है कि चावल इस दिन नहीं खाया जाता, खास तौर पर हमारे दक्षिण भारत में। तो यह भी एक किसी कारण से है कि इस दिन हम चावल नहीं खाएंगे। तो ये सब चीज़ों का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में कार्बोदित पदार्थ नहीं डाले जाएंगे, ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। और 15 दिन के दरमियान हमने जो कुछ भी गलत अलाप शनाप खाया है वह सबको यहाँ पर हम उपवास यानी व्रत करके हम उसको जला देते हैं। यहाँ पर दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि इसे उपवास भी कहा जाता है। उपवास का अर्थ होता है किसी भी देवता के पास रहना, और यहाँ पर अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु है, जो मोक्ष के कारक देवता गिने जाते हैं। वेदों में भी उनको मोक्ष देवता कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, सभी लोग इसे मानते हैं। इसलिए मोक्ष के जो देवता है भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु की अर्चना, उनकी आराधना, उनके मंत्र जाप, उनके नामों का स्मरण और उनका पूजन अर्चन करने से हमें पुण्य मिलता है। तो दर्शक मित्रों, निश्चित तौर पर आप यह एकादशी का व्रत करिए, जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम अगर है तो उसमें भी आपको राहत मिले। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and
comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.